जय हिंद दोस्तों। ये क्वेश्चन है आपका अनुपात और समानुपात का। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए आप पहले। ठीक है दोस्तों, देखो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखो। सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसने बोला ए और बी के मासिक वेतनों में 4:3 का अनुपात है। ठीक है, मतलब मासिक वेतन है उनके, मतलब जो उनको मिलते हैं ए और बी को। ये कोई आदमी भी हो सकते हैं, अनिल सुनील बोल दो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तथा उनके मासिक व्यय, मतलब उन्हें जो खर्च करते हैं उनका जो रेशियो है 7, 7 और 5 है। ठीक है, का रेशियो है। ठीक है, यदि वे दोनों प्रति माह यानी कि प्रत्येक महीने 4,000 रुपये ही बचाते हैं, ओनली 4,000 रुपये बचाते हैं और सारा खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो ए का मासिक व्यय क्या होगा। मतलब एक इसमें क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है क्या ए ने कितना खर्च किया। ठीक है, उन्होंने 4,000 रुपये बचाए, लेकिन उसको मिले कितने थे और उससे खर्च कितने कर दिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद बचत कितनी है, 4,000 रुपये की बचत है। ठीक है, क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मान लीजिए उनकी आय थी, मान लीजिए 4x और दूसरे की थी 3x। ठीक है, इनका रेशियो था ये। दूसरा था 7x और 5x। ठीक है, ये थे दो रेशियो ये थे। ठीक, बचत कितनी थी उनकी, प्रति दोनों की थी 4-4 हज़ार रुपये। और 4,000 इसने बचाए और 4,000 ही इसने बचाए। ठीक है, दोनों ने बचा लिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, एक एक इक्वेशन बनाएंगे इसकी। कैसे बनाएंगे देखो भाई, ये ए है और ये ए है। ठीक है, तो 4x माइनस 7y। ठीक है, इसको y करो आप, एक्स पर कन्फ्यूज हो जाएगा आपका। इसको y कर दिया। ठीक है, y किया बराबर 4,000 आया। ठीक है, दूसरा 3x माइनस 5y बराबर 4,000 आया। ठीक है, हो गए 4,000। दो इक्वेशन बन गई हमारी ये। अब क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें x का मान निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 5 के ऊपर, इसमें इसमें और इसमें। ठीक है, फिर 7 की कर दो इसमें इसमें और इसमें। ठीक है, अब तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मान लीजिए 5 के हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 20x 5 7 35y बराबर 5 चौक 20। तो ये हो गया 20,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये करें, 7 दिया 21x माइनस 35y बराबर 7 चौक 28,000। ठीक है, 2 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको क्या करते हैं, ये बहुत ही वो फॉर्मूला है, इसको इस पर प्लस प्लस से कुछ नहीं कर सकते। ये माइनस है, इसको प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको अगर देखो ये प्लस है ना ऑलरेडी, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ये कट जाएंगे ना आपस में, ये कट गए। ठीक है, तो 20x, ये माइनस का 21x है, ये को माइनस कर दिया इसको, तो 20 में से 21 गए तो कितने बचा, 20 में से 21 नहीं जा सकते तो माइनस का x होगा। ठीक है, बराबर माइनस के 28 है और माइनस प्लस के 20 है, तो माइनस के अधिक है तो माइनस के अधिक लिखेंगे ऊपर। तो 20 में से कितने बजे, 8,000। 28,000 में से 20,000 गए तो कितने बजे, 8,000 रुपये। ये माइनस और माइनस के चिन्ह दोनों आपस में कट गए, तो x बराबर कितना हो गया, 8,000। ठीक, x की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल ली हमने, तो x की वैल्यू जो हम निकाल ली, तो इसका x की वैल्यू अगर रखेंगे तो 7, देखो उसे कमाया कितना था, देखो उसका कमाने कितना था, 4x था जिसको पैसे मिलते थे। ठीक है, तो 4x हमने किया था, 4x हमने किया था, तो x की वैल्यू कितनी हमने की, देखो एक ही पूछ रहा है ना, ये एक ही पूछ रहा है। तो एक ही जो आय थी, एक ही आय कितनी हुई, एक ही आय कितनी हुई, एक ही आय कितनी हुई, 4x
और एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी 4 गुना 8,000, तो कितनी होगी टोटल 8 चौक 32,000 रुपये। कितनी होगी 32,000। ठीक है, ये किसकी आय होगी 32,000 रुपये। ठीक है 32। तो क्वेश्चन आंसर क्या पूछा था, ए का मासिक व्यय। तो मासिक व्यय कितना हो गया उसका, देखो उसने 32,000 तो कमाए, ठीक है, माइनस 4,000 उसके हाथ में थे, तो उसने कितने 28,000 रुपये ये उसने खर्च कर दिए, खर्च कर दिए। तो उसका व्यय है ये 28,000। देखो व्यय है उसका कितना है 28,000। ठीक है, देखो क्वेश्चन को, इसको नहीं समझ में आया दोबारा समझाओ, चलो समझा ही देता हूँ दोबारा इसको। देखो क्वेश्चन क्या था समझो। ए और बी का मासिक वेतन कितना था 4:3 में था, मतलब उसका अनुपात में दिया है, उनको एग्जैक्ट नहीं बताया, वो बताना है हमको। तथा उनका मासिक व्यय कितना था 7:5। ठीक है, यदि वे दोनों प्रति माह इतना रुपए बचाते हैं दोनों अलग अलग, ठीक है, तो ए का पूछ रहा है, ये बी का ही पूछ सकता है, ए का पूछा है। ठीक है, ए का मासिक व्यय क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हमने 4x माना, फिर इसको 4x अनुपात 3 y माना, इसको 7x माना, तो 4x, हाँ 4x और 3x माना। ठीक है, x था ये, ठीक है राइट, x था, इसको y मान लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग होनी चाहिए, एक सेम होंगे तो गलत हो जाएगा। x ये हो गया इनकम, और इसका जो व्यय था हो गया y। ठीक है, 4,000 रुपये दोनों का। इक्वेशन दोनों बन गई थी हमारी, एक तो ये बन गई हमारी, देखो ये बन गई 1 और ये बन गई 2। कैसे बनी, 4x - 7y बराबर ये आया, 3x - 5 बराबर ये आ गया। ठीक है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। देखो इसको इस 5 से मल्टीप्लाई किया हमने ऊपर, इसमें भी किया, इसमें भी किया और इसमें भी किया। इस 7 से फिर हमने उल्टा किया, इसमें किया, इसमें किया और इसमें किया। ये दोनों आपस में सेम हो गए, तो ये माइनस प्लस माइनस एक फॉर्मूला होता है, इसे काटना ही पड़ता है हमको, अगर नहीं काटेंगे तो कुछ सॉल्व ही नहीं होगा ये। ठीक है, तो हमने काट दिया आपस में, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, ये कट के प्लस माइनस आपस में। तो 35 में 35 जाएंगे, जब प्लस माइनस तो कुछ जीरो ही तो बचेगा। एक माइनस के 21 थे 20 गए, तो कितना मतलब माइनस का 1 बचा तो एक्स बचा, माइनस के 8,000 बचे, एक्स और 8,000 हो गया। ठीक है, और 4 में उसकी मल्टीप्लाई कर दिया, 4x था हमारा इनकम उसका। जब 4x उसका इनकम था, तो ए की आय कितनी 4x थी, एक्स की वैल्यू कितनी थी 8,000 निकाली हमने, तो 4 8 32,000 रुपये होगी हमारी इनकम। लेकिन इनकम 32,000 रुपये थी, लेकिन बचत कितनी हुई थी उसके पास, 4,000 रुपये बचे थे ना। तो इसको ऐसे निकालेंगे, मासिक व्यय कितना हो गया 32,000 माइनस 4,000। ठीक है, कितना हुआ 28,000 रुपये। ठीक है सर, ओके, खर्च कर दिए। ठीक है, ये इसका आंसर था। जय हिंद दोस्तों। अगर आप चाहते हो ना इसको बोर्ड पे समझाना, तो अगर कमेंट कर दीजिए, मैं बोर्ड पे समझाऊंगा इसको, ऐसे समझाऊंगा, शायद आप भूल नहीं पाएंगे कभी इसको। जय हिंद दोस्तों।